मान लेते हैं कि आपकी टोटल नेटवर्थ सिर्फ 100 रुपये और आपका कोई दोस्त या फिर पड़ोसी उसकी नेटवर्थ करोड़ों में है, और ऑथर ने जो 7 रूल्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग वो करोड़ों वाला इंसान 200 रुपये पर भी आ सकता है। और अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो अपने 100 रुपये से इसे 10 करोड़ तक ले जा सकते हो। इसका ऑथर ने लाइव एग्जाम्पल भी दिया है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसमें लेसन नंबर 5 और 7 सबसे इम्पॉर्टेंट है। रूल नंबर 1, मैन इन द कार पैराडॉक्स। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर कहते हैं कि जब वो 5 स्टार होटल में काम करते थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे और वो सिर्फ उन गाड़ियों को ही देखते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसमें बैठे इंसान की तरफ ध्यान से नहीं देखा। शायद आपने भी ऐसा जरूर किया होगा, लेकिन हमें लगता है कि जब हम BMW या ऑडी खरीदेंगे तो लोग जितना कार को देखेंगे उतना हमें भी देखेंगे। पर ट्रस्ट मी, इसमें से किसी भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास BMW है या ऑडी, बस उन्हें फर्क कितना पड़ता है कि कभी न कभी वो भी इसे जरूर खरीदेंगे। इसलिए जब ऑथर का बच्चा पैदा होता है तो वो उसके फ्यूचर के लिए एक लेटर लिखता है कि तुम सोचोगे कि तुम्हें बड़ा होकर एक घर चाहिए, लग्जरी कार चाहिए और एक्सपेंसिव चीजें चाहिए, पर ट्रस्ट मी, तुम्हें इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। बस तुम चाहते हो कि लोग इसकी वजह से तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हारी तारीफ करें। क्या आपको ऐसा लगता है? तो नीचे कमेंट में लिख के बताओ। हमारा नेक्स्ट रूल आता है नेवर इनफ। रजत गुप्ता 2008 में एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच के मेंबर थे और उस टाइम पे इनकी टोटल नेटवर्थ $100 मिलियन थी। ये इतना पैसा होता है कि अगर आप इसे बैंक में डालोगे और सिर्फ 5% भी रिटर्न मिलेगा तो हर घंटे आपको 43,000 रुपये से भी ज़्यादा मिलेंगे, और ये 24 घंटा 365 दिन तक मिलता रहेगा। लेकिन रजत गुप्ता को और ज़्यादा अमीर बनना था और उसी टाइम ये बैंक डूबने लगा था। तो उस टाइम पे इनको पता चला कि वॉरेन बफेट इसमें $5 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं इसको अच्छा बनाने के लिए। तो इन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उनको बोला कि इस कंपनी के 1,75,000 शेयर खरीद ले। और जब वॉरेन बफेट ने इसमें इन्वेस्ट किया तो उसके बाद इसका शेयर बहुत ही तेज़ी से ऊपर गया, जिसमें इन्होंने घंटों में ही $1 मिलियन कमाया। लेकिन कुछ देर बाद ही इसे अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग से वो पैसा कमाया था। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आपको एक अमाउंट पता होना चाहिए जिससे आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सको, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो बाकी के दिखावे के लिए ही आप करोगे। इसलिए पैसों को सिर्फ एक टूल की तरह ही यूज़ करें। हमारा नेक्स्ट रूल आता है लक एंड रिस्क। जब बिल गेट्स लेक साइड स्कूल में थे तो उस टाइम पे दुनिया भर में 303 मिलियन बच्चे थे, जिसमें से सिर्फ 300 बच्चों के पास ही कंप्यूटर पे काम करने की अपॉर्चुनिटी थी। और बिल गेट्स भी ये मानते हैं कि अगर उनका वो स्कूल नहीं होता तो शायद वो इस जगह पे आज ना होते। ये इनके लिए एक लकी स्टेटमेंट हो गया। ठीक उसी तरह कांट इवांस भी उनमें से एक बच्चे थे, लेकिन उनकी मौत माउंटेनियरिंग के दौरान हो गई। और ये भी एक फैक्ट है कि 1 मिलियन में से किसी एक की ही डेथ होती है, जो कि इत्तेफाक से इवांस थे। ये उनके लिए बैड लक हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ ऐसी चीज़ों पे ही फोकस करनी चाहिए जो कि सिर्फ हमारे कंट्रोल में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका फ्रेंड एक कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और उसे 15,000 रुपये की सैलरी ऑफर होती है और आपको केवल 10,000 की। पॉइंट ये है कि 10 और 15 इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो HR डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने 10,000 को 15,000 में बदल सकते हो, साइड हसल करके या फ्रीलांस करके। नेक्स्ट रूल है हमारा फ्रीडम एंड कंट्रोल। वैसे तो फ्रीडम की डेफिनेशन सबके हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन एक चीज़ जो सबको चाहिए वो है अपनी लाइफ पे कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सेविंग होगी तो आपको आपके बॉस से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आप जब चाहो जॉब को क्विट करके दूसरी जॉब ले सकते हो। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होगा तो भी आप अच्छे जॉब के लिए वेट कर सकते हो, नहीं तो जो जॉब आपको पहले मिलेगी वही आपको करना पड़ेगा। इसलिए अपनी लाइफ में पैसे का सबसे अच्छा यूज़ अपनी लाइफ में कंट्रोल लाने के लिए करें। बात करते हैं रूल नंबर 5 की, कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट, जिन्होंने 10 साल की एज में ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, आज उसकी टोटल नेटवर्थ $107 बिलियन से भी ज़्यादा है और उन्होंने 22% का कंपाउंडिंग रिटर्न बनाया। क्या आपको जिम साइमन के बारे में पता है? जिम साइमन ने ऑन एन एवरेज हर साल 66% का कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न बनाया, लेकिन फिर भी उनकी टोटल नेटवर्थ $28 बिलियन ही क्यों है? क्योंकि उन्होंने 50 की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और वॉरेन बफेट ने 10 की एज में। आप सोच के देखो, अगर जिम साइमन ने भी 10 की एज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता और उनको 66% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता तो उनके पास आज
इतने सारे पैसे होते जिसको बोलना भी आसान नहीं है। इसलिए अगर आप भी अब जल्दी से जल्दी अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दो, तभी आप अपने 100 रुपये को 10 करोड़ तक ले जा सकते हो। रूल नंबर 6, सेविंग मनी। मान लेते कि अभी आपके और मेरे पास 1-1 लाख रुपए और आप मुझसे बेहतर इन्वेस्टर हैं और मुझे सिर्फ 8% का रिटर्न मिलता है और आपको 12% का, लेकिन मेरी ज़रूरतें कम है और आपकी ज़रूरतें जैसे जैसे आपकी नेटवर्थ बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सालों के बाद आपसे ज़्यादा पैसे मेरे पास होंगे, भले ही आप अच्छा इन्वेस्टर क्यों ना हो, क्योंकि वेल्थ की असली मीनिंग सेविंग से होती। रूल नंबर 7, वेल्थ इज हिडन। ऑथर कहते हैं कि जिस होटल में वो काम करते थे वहाँ पे एक आदमी हमेशा लग्जरी कार में आया करता था, लेकिन एक दिन वो एक टैक्सी से उतरता है तो वो पूछते हैं कि आपकी लग्जरी कार कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए का लोन था जो मैंने वापस नहीं किया तो बैंक वो कार ले गई। ऑथर यहाँ पे एक नया नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी के पास भी 50 लाख रुपए की कार देखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास 50 लाख रुपए की वेल्थ है, बल्कि उसके टोटल वेल्थ में से 50 लाख रुपए और कम हो गए। आप भी सोच के देखो, अगर आपने कभी सोचा होगा कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होते तो क्या होता, तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि आप भी एक अच्छा सा घर लेते, एक कार लेते। इसका मतलब ये है कि आप अपनी वेल्थ को कम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बढ़ा रहे हो। इसलिए वेल्थ हमेशा हिडन ही होता है और ऐसे कंडीशन में ही लोग गरीब रह जाते हैं। हिडन वेल्थ के बारे में हम किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर कर सकते हो और आपको कौन सा रूल ज़्यादा इफेक्टिव लगा कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।